कहानियाँ हमारी नैतिकता का विकास करती हैं, संस्कृति की समझ विकसित करती हैं, हमारी सुनने की क्षमता का विकास करती हैं, जिज्ञासा को बढ़ाती हैं, कल्पना की क्षमता का विकास करती हैं, एकाग्रता में सुधार करती हैं, तनाव और चिंता में कमी करती हैं, याददाश्त तेज करती हैं, हमें इतिहास का ज्ञान कराती हैं और सबसे ज्यादा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। कहानी सुनने का एक सिंपल सा हैबिट हमें इतने सारे फायदे दे रहा है, तो क्यों ना हम कहानी सुनना और सुनाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मैं हूँ आपकी दोस्त रेणुका, आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियाँ। आज की कहानी है कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेंत में भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों का पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, है तो काफी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर लाकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला, मगर वह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल चिपट गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे किरहे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में संयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं रहा। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे छटाक आप छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोचे वाले से 1 पैसे की रेवड़िया ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आशा करती हूँ कि आप कहानियाँ सुनते रहेंगे और करना नहीं भूलेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।